जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को जब सरकार सोनम वांगचुक को उठाकर नहीं रोक पाई तो अब अपनी पूरी ताकत से दबाने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन मोदी सरकार की ये कोशिश अब उस पर ही भारी पड़ गई है, क्योंकि मामला देश की संसद में उठ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सरकार को घेर लिया और मोदी सरकार के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है, लेकिन देश अब सरकार से जवाब मांग रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुआ यह आंदोलन अब पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग तक पहुंच चुका है और अब हर किसी की जुबान पर बस यही नाम है कि पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत इसका शांतिपूर्ण बने रहना बन गया है, जिसके आगे सरकार को अब झुकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात कि कैसे सरकार झुकती हुई दिखाई दे रही है, कैसे सरकार विपक्ष और छात्रों के दबाव में दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी सरकार कितनी संवेदनहीन है, इस बात का अंदाजा जंतर मंतर से सामने आ रही तस्वीरें और वीडियो देखकर लगाया जा सकता है। पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। हालांकि इसमें हैरान होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के राज में यह बहुत आम हो गया है। सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है या सरकार के फैसलों की आलोचना करता है, सरकार के खिलाफ जाता है, कोई आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, तो इसी तरह उसकी आवाज को दबाया जाता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, किसान आंदोलन में भी यही देखा गया था और महिला पहलवानों के आंदोलन में भी यही देखा गया। और अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार आम जनता की आवाज को दबाती है और यही हाल पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ भी हो रहा है। सरकार इन छात्रों के साथ भी वही रवैया अपना रही है, लेकिन छात्र अपने कदम पीछे नहीं खींच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे सोनम वांगचुक ने अपील की थी कि विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाए, तो विपक्ष ने भी उनकी मांग को गंभीरता से लिया और संसद से लेकर सड़क तक अब हर जगह इस वक्त पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ है। तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। हर कोई सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ सरकार से जवाब मांग रहा है और हर तरफ सिर्फ यही मुद्दा उठा है तो सरकार घिरी हुई है। और संसद के अंदर विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है तो सड़कों पर छात्र अड़े हुए हैं। जंतर मंतर से लेकर संसद तक जो मार्च जिसका ऐलान किया गया था 20 जुलाई, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, और इस ऐलान से सरकार इतना डर गई थी कि ठीक एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को जबरदस्ती सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा लिया गया। इसके बाद यह आंदोलन और बड़ा रूप ले चुका है। संसद हो चाहे सड़क हो, हर जगह अब सिर्फ सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। और इसीलिए संसद का, क्योंकि आज मानसून सत्र का पहला दिन था, ऐसे में यह तय माना जा रहा था कि संसद के अंदर भी यह मुद्दा उठेगा, लेकिन इतनी जल्दी उठेगा और इस पर सरकार का यह रवैया होगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं रहा होगा। और जब आज संसद सत्र शुरू हुआ, यानी पहले दिन संसद सत्र में राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा, लेकिन सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों को स्थगित कर दिया। लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के सांसद ने इस मुद्दे को उठाया, राज्यसभा में पेपर लीक का मुद्दा उठाया और इस दौरान उन्होंने जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे युवाओं का जिक्र भी संसद में कर दिया और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ लाखों बच्चे जंतर मंतर बैठे हैं, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। यानी उनकी बात सुनने के बजाय, उनकी मांगों को सुनने के बजाय, उन लोगों के खिलाफ एक्शन करने के बजाय जिन्होंने ये पेपर लीक किए, पेपर माफियाओं को पकड़ने की बजाय सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है, देश के भविष्य की आवाज को दबा रही है और मोदी सरकार बच्चों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सुनिए कैसे सरकार पर हावी नजर आए खड़गे। सर, आई एम थैंकफुल टू यू. You have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला. And no, चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है।
गवर्नमेंट दबाने की कोशिश, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश। इसके अलावा लोकसभा के अंदर भी ये मुद्दा उठा, लेकिन विपक्ष की बात सुनने के बजाय संसद को स्थगित कर दिया गया। लेकिन सांसदों ने भी अपनी आवाज उठाना जारी रखते हुए संसद से बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से सांसदों ने अपने हाथ में तख्तियां ले रखी हैं जिस पर पेपर लीक का मुद्दा छपा हुआ है, और उसको देखते हुए किस तरह से अपना प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। यानी एक तरह से विपक्षी सांसदों ने बता दिया है कि वो छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। छात्र अगर संसद के बाहर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो संसद के अंदर सांसद इस मुद्दे को उठाएंगे। हालांकि यह आंदोलन पहले ही बड़ा रूप ले चुका है। जिस तरह से तमाम विपक्षी दल हर दिन वहां पहुंचे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या वो डिंपल यादव हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, तमाम विपक्षी नेता, विपक्षी सांसद छात्रों से मिलने पहुंचे, सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे। और जब सरकार को यह पता चला कि यह आंदोलन बड़ा रूप ले रहा है, पूरा विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा है, तो सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटा दिया जाएगा तो यह आंदोलन वहीं की वहीं थम जाएगा। लेकिन इसका जो असर था, यानी सरकार ने जो कदम उठाया वो उसके लिए उल्टा पड़ गया, और अब यह पूरा देशव्यापी आंदोलन हो चुका है। यानी पहले वांगचुक को जबरदस्ती धरना स्थल से उठाकर ले गई, और अब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करवाकर किसी भी तरह सरकार इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है। लेकिन आंदोलन और भड़क गया है और छात्र और विपक्ष अब एक सुर में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को तानाशाह सरकार बता रहे हैं। इससे पहले सफदरजंग हॉस्पिटल से हाथ से लिखे एक नोट में वांगचुक ने 3 शर्तें बताई थी जिनके तहत वो अपना अनशन खत्म करेंगे। उन्होंने हॉस्पिटल में गैर कानूनी हिरासत में रखे जाने का भी आरोप लगाया। वांगचुक ने कहा, प्यारे दोस्तों और सपोर्टर्स, आप में से कई लोगों ने पूछा है कि मैं अनशन कब खत्म करूंगा। तो जैसा कि सपोर्टर्स को पहले बताया गया था, मैं अपना अनशन 20 जुलाई को खत्म करूंगा। लेकिन वांगचुक ने यह भी साफ कर दिया है कि उनका अनशन खत्म होगा या नहीं ये सरकार के जवाब से तय होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियों जैसे पेपर लीक की जिम्मेदारी लेती है, या अगर कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर संसद पहुंचते हैं और राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को उठाने का भरोसा देती हैं, तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी सेहत या दूसरी वजहों से वो अनशन जारी नहीं रख पाए, तो अगर सांसद और अलग अलग पार्टियों के नेता उनके हॉस्पिटल में मिले और यही भरोसा दें, तो भी वो इसे खत्म कर देंगे। और जिस तरह से सोनम वांगचुक ने अपील की थी वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह छात्र अपने कदम पीछे नहीं ले रहे हैं, आगे आ रहे हैं, जितना ज्यादा लाठियां बरसाई जा रही हैं, छात्र उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ विपक्ष भी सड़क पर उतरकर संसद के बाहर अब प्रदर्शन कर रहा है। ये बता रहा है कि वांगचुक के नेतृत्व में जो ये आंदोलन शुरू हुआ है वो आंदोलन अब थमने वाला नहीं है, और उसमें जिस तरह से सरकार अपना रवैया दिखा रही है उससे ये आंदोलन और ज्यादा तेज होता दिखाई दे रहा है। यानी सरकार ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।